सरहदी इलाका बुडनमल में तरक्याती कामों का अज़म, MLA टंगडार और MD PDD का दौरा। MLA टंगडार जावेद अहमद मिर्चाल और मैनेजिंग डायरेक्टर महकमा बिजली पीरजादा महमूद अहमद शाह ने सरहदी इलाका बुडनमल का हंगामी दौरा किया और अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर महकमा बिजली के आला हुकाम भी उनके हमरा थे। हुकाम ने वनादजी मोहल्ले में बिजली के तरसीली निज़ाम का मुआयना किया और आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने का पुख्ता यकीन दिलाया। MLA ने एक अवामी दरबार का इनेकाद किया जिसमें मकामी लोगों के मसाइल सुने और अफसरान को उनके फौरी हल की सख्ती से हिदायत की। जावेद अहमद मिर्चाल ने बताया कि हल्के की तरक्की के लिए जामिया मनसूबा बंदी की गई है। शुहलोरा पुल, शुहलोरा पंजगाम सड़क और आलूसा पचकूट पुल जैसे अहम मंसूबों के लवाजमात मुकम्मल हो चुके हैं और उन पर जल्द काम शुरू होगा। MLA ने वाज़ा किया कि अवाम के देरीना मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और वो खुद उन मंसूबों की निगरानी कर रहे हैं। मकामी लोगों ने इस दौरे को खुश आइंद करार देते हुए MLA और महकमा बिजली की आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि उनके इक़दामात से इलाके की पसमानगी दूर होगी। मानी यादों ने छोड़ दिया, आज एक महीना हो गया, कहीं पावर का कोई बातचीत नहीं है। उसको गुजारिश कर पूरी तौर पंच MLA बाकी डिस्ट्रिक्ट अफसर साहिबान इस गरीब अवाम के लिए थोड़ा ध्यान दे दो। महज फी से भी लीला खुदा के लिए ये अपना कलम उठाओ। Pride and privilege to welcome our honorable MLA, Mr. Javed Mirzal Sahab, who has kindly joined us today to address this gathering. Some people hold positions, but few earn respect through their actions. Their presence inspires confidence and their words motivate generations. Sir, your presence has added grace and significance to this occasion. On behalf मेरी आप लोगों से एक मोतबाना गुजारिश है, देखिए ये वक्त बार बार इंसान को नहीं मिलता। आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इस वक्त को गनीमत समझते हुए ये चाहूँगा कि जितना हो सके मुझसे मैं अपने इलाके के लोगों के लिए खिदमत कर पाऊँ। इसके लिए मुझे तन दुगनी और रात चुगनी मेहनत करनी है। मैं आप ऑफिसरान से भी मोतबाना गुजारिश करता हूँ, देखिए कि ये इलाका बड़ा कट ऑफ है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कम टाइम के बाद यहाँ पे बर्फबारी हो जाएगी। उसने भी मेहनत की, पिछले 8 सालों में नेस्त नाबूद हो गई स्कूल। जनाब वाला से गुजारिश है मिडिल स्कूल बंजर दे जी, उसको भी मुझे लगता है गड़ियों साहब पता नहीं मास्टर जी यही है, उसको भी वापस कर दिया। नंबर 12 बिल्कुल बंद। मेरे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, उसमें 122 बच्चे और प्रेजेंट हैं, वहाँ जगह नहीं है। 2 उस्ताद हैं, एक टीचर उनको बिल्कुल लाठी लेकर दरवाजे पे रहता है, दूसरा अंदर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो तो वारिया काल पे प्यारान माजरत का इसको थोड़ा लेट तथ खतर गई माफी। आज से आमत वारिया कत मुख्तलिफ महकमन हज, मगर बह थो पन कत पावर सत महदूद। इस प्रोग्राम गो स्टार्ट ये मंडदजी या रंगवाड़स मज पावर दिन अत वो पतम वरी पे चलान तो जावेद साहबन आसन लगभग 10-15 चक्कर कर्मित अत सिलसिलस मज मेलिस दफ्तरस मज ये कर गि। देखिए मेरे आज आप बखूबी जानते हैं, जब से मैं जीता हूँ उसके बाद मुझे शायद ये तीसरा यहाँ पे चक्कर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पिछले साल जो वहाँ ये वंदजी जो हमारा इलाका है ये अनइलेक्ट्रीफाइड था जी सर, इसके लिए मैंने वहाँ पे डिमांड की, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने फिर इसको RDSS में सेंक्शन किया, जिसके लिए मैंने आज यहाँ के जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JKPDCL महमूद शाह साहब, चीफ इंजीनियर JKPDCL में क्या नाम है इनके हुसैन साहब और चीफ इंजीनियर PDD कश्मीर निसार साहब को मैंने यहाँ पे मौके पे लाया। तो मौके पे लाया इसलिए लाया कि ताकि देखें कि प्रोग्रेस क्या हुई है। तो मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ कि इन्होंने काम ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो गया। लगभग 1-1.5 महीने तक ये हम इनको इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे जो हमारा वंदर जी का ये लगे लगभग पिछले 60 साल की इनकी डिमांड थी। तो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि और आपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देख भी रहे हैं तो उनकी बदौलत आज ये इस इलाके के लोगों को बिजली से हमें
यानी कि जोड़ा। अब ये उनको बिजली पहुंचेगी यहाँ पर। बिल्कुल तो सर दीगर जो इनका ये रोड का मसला, देखिए रोड ऑलरेडी जो इनका इनके ये भी जेन्युइन इश्यूज थे, मैंने आप बखूबी जानते हैं, मैंने अभी रिव्यू भी मैं अभी इसके बाद ले रहा हूँ यहाँ पे जितने भी ऑफिसर यहाँ पे आरएनबी के मैंने बुलाए हैं, पीएच के बुलाए हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के जो ऑफिसर हैं उनको भी बुलाया है, उनके साथ भी मैं रिव्यू ले रहा हूँ। जो भी इनके जेन्युइन इश्यूज में, चाहे आप इसका रोड का, आप बंदरजी का भी, इसका भी ऑलमोस्ट तकरीबन ये काम हो गया, 10-15 दिन तक इसका भी टेंडर हो जाएगा। तो बाकी यहाँ रहे छोटे छोटे मसले हैं, जैसे किसी को CDF का मसला है या कोई और किसी को पाइप का मसला है, वो भी इंशाल्लाह मैं प्रायोरिटी भी देख लूँगा। इसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा आज के इस इलाके लोगों का जो मसला था वो था टीचर्स के बारे में। ZDO साहब और मेरे साथ कंपनी कर रहे हैं मुझे, उनकी मैंने डायरेक्शन दे दी है कि मुझे ये जो भी आपके खासकर स्कूल से रिलेटेड इशूज़ है, मुझे ये नहीं होने चाहिए आने वाले वक्त में। यहाँ पे हमारी जहाँ पे आपको कमी लग रही है, जहाँ पे उस्ताद काम की कमी है, आप मुझे बताइए। और परसों में इस रिलेटेड, इस मसले के रिलेटेड में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से भी मिला, उनकी भी मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने डायरेक्शन भी उस वक्त CO कुपवारा को दे दी कि जो भी यहाँ पे खासकर बुढ़नबल के जो भी टीचर्स हैं हमारे, कि उनको कहीं पे अटैच रखा गया है। मैंने कहा कि आप वापस भेजिए, डी अटैच कीजिए, ताकि इस इलाके के लोगों को, इनके इस इलाके के लोगों के बच्चों को एक हम सही तालीम देने में कामयाब हो सकें। अब सर ये जो चौकीपुर से लेकर बुढ़नमल तक जो रोड है, इसमें कहीं पे लैंड स्लाइड हुई है या कहीं पर इसमें गड्ढे पैदा हो चुके हैं, तो उस हवाले से ऑलरेडी आप बहुत भी जानते हैं। इसका एक तो हमने CNT का उसमें इसको हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी किया है। उसके बाद हमारे पॉथ होल्स का प्रोजेक्ट जो लगभग मुझे लगता है इसी हफ्ते में हम देने जा रहे हैं। जहाँ पे भी ऐसे छोटे जो मुझे लगता है काम है, इंशाल्लाह इसी मुझे लगता है 1-2 महीने में हम उनको इंशाल्लाह क्लियर करके दे देंगे। तो सर इन साल जो फसल खरीफ थी, क्योंकि शदीद सालाबारी हुई, बर्फ़बारी हुई, इससे किसानों को बहुत नुकसान पहुँचाया गया। उस हवाले से अभी तक ये महकमा माल जो है या दीगर इंतजामिया जो है उन्होंने क्या कार्रवाई? इसके बारे में आप बहुत भी जानते हैं कि एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है, इसमें हमने खासकर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, उनके डायरेक्शन दे दी है कि आप इसका असेस करें कि कितना यहाँ पे नुकसान हुआ। जो भी नुकसान होगा तो उसको आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह जो भी हमारे किसान हैं जिनको नुकसान हुआ है, उनकी हम कोशिश करेंगे, जो उनका नुकसान है उसको भरपाई करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। देखिए यहाँ पे कुछ घर ऐसे थे जिनको अभी पावर से जो है सप्लाई उनकी नहीं थी, तो हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है RDSS, तो रिवाइव्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो उस स्कीम के हवाले से हमने यहाँ पे इस साल के अवाइल से यहाँ पे काम स्टार्ट किया है, और इस एरिया को जिसमें वंडदेची आता है, रंगबाड़ आता है, उन हैबिटेशंस को हम पावर दे पाएंगे इस साल से। सर इसके अलावा जो दीगर बलाया लगे हैं जैसे जुमगढ़ है या मसले वगैरह, तो वहाँ पर भी ऐसे जो काम है वो करने कितने बाकी हैं? देखिए यहाँ पे जो एरिया है, टंगलार का है, टिटवाल का एरिया है, यहाँ का एरिया, इन सब एरियाज़ में जहाँ पे पावर नहीं पहुँचा है वहाँ पे हम जो है इस साल पावर दे रहे हैं। और उसके अलावा जो सरकार की स्कीम है AMI को मुफ्त बिजली देना, उन घरों को भी हम इस साल से उठा रहे हैं, ताकि उनको भी जो है सोलर 2 किलोवाट का हम सोलर दे रहे हैं, और उसको जो है उसके वसातत से उसको 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सर इलाका जुमगढ़ में क्योंकि बहुत टाइम से बिजली थी, लेकिन पिछले साल जब महकमा बर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर पुता खान गली के पास वो रोड बना रही थी, उन्होंने बहुत ही वो तरसील लाइन जो और खंभे हैं उनको डैमेज किया है। तो उस हवाले से हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को भी बताया था, लेकिन बर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं जो कि मानते नहीं हैं किसी का, तो उस हवाले से उसका भी हम स्टेबलाइजेशन करेंगे, वो भी हमने हमारी नज़र में है, उसका स्टेबलाइजेशन करके उनको जो है वो लाइन पर से ठीक करेंगे। दूसरी बात यह है सर कि ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत मिल रही है कि इसका ये जो वो उनका फीस वगैरह है उसको पूरी तरीके से उसके साथ मुंसलिक नहीं किया जा रहा, तो इसकी क्या वजूहत है? देखिए जिसके भी एरिया से हमने लास्ट ईयर भी डोमेस्टिक एमनेस्टी लॉन्च की थी सरकार से, जिसमें किसी के एरियाज बकाया थे, उसमें इंटरेस्ट का वेवर था, डिमांड चार्जेस का वेवर था। वो स्कीम जो है मार्च में ख़त्म हो गई, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उस स्कीम को फिर से राइज करके जिसके भी कुछ ये बकाया जाते हैं वो जो है नेगोशिएशन करके उसमें कुछ माफ़ होगा, कुछ भरना पड़ेगा। तो उसमें हमने जो है पिछले साल 185 करोड़ एरिया से कवर किए, और इस साल जब वो स्कीम आएगी तो और ज़्यादा कंज्यूमर्स उससे फ़ायदा ले सकते। सर आखिरी सवाल है हमारा कि अक्सर जो गाँव देहात हैं, क्योंकि आज से 30 साल या 40 साल पहले जो तरसीली लाइनें लगाई गई हैं वो कहीं ना कहीं जगहों पर अभी तक नहीं बंद गई, जो बोसीदा हो चुके हैं, जिनसे हादसा रोनमा होते हैं, और उसके बाद
लोगों का गुस्सा जो है महकमे PDD पर फूट जाता है, तो उसके हवाले से आपकी क्या राय देखिए, है? लोगों की काफ़ी जो है तवक्कात है और जायज़ डिमांड भी है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है RDSS का पूरी वादी में चल रहा है, जिसमें हम केबलिंग कर रहे हैं, जिसमें नए ट्रांसफार्मर्स आ रहे हैं, जिसमें मीटर्स लग रहे हैं, तो आधे कश्मीर को हमने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम से उठाया हुआ है, और जो इलाका जात रह जाएंगे उनको भी हमने जो है उनके DPRs तैयार किए हैं और उनको सेक्शन के लिए भेजा है, और उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा ये वाला फर्स्ट फेज़ ख़त्म होगा, उसके साथ साथ ही दूसरे फेज़ पे भी काम होगा, और पूरे जो है जहाँ जहाँ ये हमारा नेटवर्क डैमेज या डायलेक्टेड कंडीशन है उसको ठीक किया। शुक्रिया सर। यहाँ का प्रोग्राम बड़ा अच्छा था। तो हम एक्चुअली हमारी जो ये वनदी जी गाँव है, इसी के बारे में आए थे हम। इसमें 60 हाउस होल्ड हमारे अनइलेक्ट्रिफाइड हैं, तो इस साल वो भी कवर करेंगे हम। इस साल उनको हम पावर दे देंगे। तो बाकी जो सर जुमगढ़ वगैरह है उनको कब पावर? जुमगढ़ को हमने पिछली बार रेस्टोर किया था। अब वो बिकन वाली वहाँ रोड बना रहे हैं कि उन्होंने वो ब्लास्टिंग करके वो डैमेज कर दी हमारी लाइन। तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इशू उठाया है, वो भी हमें हेल्प मदद करेंगे, हमारा डिपार्टमेंट भी हमारा मदद करेगा, वो भी कर देंगे।